नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त आशीष पंडित आपके अपने चैनल ASR इंग्लिश पे आपका स्वागत करता हूं गाइस। आज हम नेक्स्ट स्टोरी जो बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है और उसको पढ़ेंगे, जिसका टाइटल है द फुलिश डंकी, है ना। डंकी, देखिए डंकी किसको बोलते हैं? गधे को बोलते हैं। और फुलिश का मतलब होता है मूर्ख, है ना, एक मूर्ख गधा। इसके बारे में हम पढ़ते हैं गाइस। विक्रम वॉज अ मर्चेंट। विक्रम जो था एक मर्चेंट था। विक्रम एक नाम है, वॉज माने था, आमिस एक, मर्चेंट बोलते हैं व्यापारी को, है ना। विक्रम एक व्यापारी था, विक्रम एक मर्चेंट था। ही यूज्ड टू बाय एंड सेल ऑल काइंड्स ऑफ गुड्स, है ना। ही का मतलब वह है। देखो यूज टू का मतलब होता है किया करता था, बाय का मतलब होता है खरीदना, वह खरीदा करता था। सेल मतलब बेचना, वह बेचा करता था, वह खरीदा और बेचा करता था। ऑल काइंड्स का मतलब होता है सभी प्रकार के। गुड्स मतलब होता है सामान, वो हर तरह के सामान को बेचा और खरीदा करता था। ही हैड अ डंकी टू कैरी हिज लॉर्ड। ही मिस वह, हैड माने था, अ डंकी मतलब गधा, उसके पास एक गधा था। टू कैरी, कैरी का मतलब होता है ले जाना। हिज मिस अपने, लोड मतलब सामान को, लोड होते हैं उसके अपने बोझ को, अपने बोझ को ले जाने के लिए उसके पास एक गधा था। देयर वॉज अ रिवर ऑन हिज वे टू टाउन। देयर वॉज अ रिवर, वाज माने था, आमिस, देखो अगर देयर, मैंने आपको कल भी बताया था कि अगर देयर से कोई सेंटेंस स्टार्ट होता है तो देयर का कोई अपना मीनिंग नहीं होता है, या देयर का कोई अपना मीनिंग नहीं है। देयर एक सब्जेक्ट की तरह यूज़ हुआ है और ये एक एडवर्ब है। तो देयर वॉज अ रिवर, वहाँ एक नदी थी। ऑन हिज वे मतलब रास्ते पर, टू टाउन का मतलब होता है शहर, मतलब शहर के रास्ते पर एक नदी थी। इट वॉज समर, मतलब समर मतलब होता है गर्मियों का महीना था, वॉज माने था। एंड साल्ट वॉज अवेलेबल इन प्लेंटी। साल्ट बोलते हैं नमक, वॉज माने था, अवेलेबल बोलते हैं मतलब उपस्थित था, है ना, अवेलेबल था। इन प्लेंटी, प्लेंटी बोलते हैं बहुत मात्रा में, जो साल्ट था बहुत अधिक मात्रा में अवेलेबल था। विक्रम बॉट अ सैक फुल ऑफ साल्ट। विक्रम बॉट, देखो बाई की सेकंड फॉर्म है, पास्ट इंडेफिनिट बना हुआ है। विक्रम ने खरीदी अ सैक, सैक माने होती है बोरी, फुल ऑफ साल्ट का मतलब होता है नमक से भरी हुई। लोडेड हिज डंकी एंड सैड, मतलब उसने अपने डंकी को, गधे को उससे लोड कर दिया, लोड का मतलब होता है उसके ऊपर रख दिया। एंड सैड और कहा, कम ऑन डंकी, कम ऑन का मतलब होता है, कम ऑन बोलते हैं आओ चलें। डंकी गधे को क्या उसने कहा, आओ चलें गधे। एंड वॉक फास्ट, वॉक का मतलब चलो, फास्ट का मतलब होता है तेज, थोड़ा तेज चलो। वी हैव टू गो होम अर्ली, इसका मतलब क्या है? देखो यदि हैव टू का यूज़ हो रहा है तो इसका मतलब होता है वी हैव टू गो देयर। जैसे मैं बोलूँ वी हैव टू गो होम, हमें जल्दी घर जाना है ना, सॉरी, इसका मतलब है वी हैव टू गो होम का मतलब है हमें जल्दी घर पहुंचना पड़ेगा। हैव टू का मतलब होता है कंपल्सन। जैसे मैंने बोला आई हैव टू गो, मुझे जाना है, मुझे जाना पड़ेगा, तो आई हैव टू गो देयर। ऐसे ही यहाँ इसका क्या मतलब है, वी हैव टू गो होम अर्ली, हमें जल्दी ही घर पहुंचना पड़ेगा। वाइल दे वर क्रॉसिंग द रिवर, वाइल माने जब, वाइल बोलते हैं जब, देवर, दे ज़्यादा के लिए यूज़ हो रहा है, किस किस के लिए, गधे के लिए और उस मर्चेंट के व्यापारी के लिए, दो के लिए यूज़ हो रहा था। दे वर क्रॉसिंग द रिवर, जब वे नदी को पार कर रहे थे। द डंकी स्लिप्ड एंड फेल डाउन, जो गधा था वो स्लिप हो गया मतलब फिसल गया, एंड फेल डाउन और गिर गया। द सैक गोट सॉक्ड इन वाटर, सैक मतलब होता है बोरा, गोट सॉक्ड का मतलब होता है, मतलब सॉक का मतलब क्या होता है, देखो सॉक बोलते हैं पूरी तरह से भीग जाने को, है ना, है ना। जो बोरा था पूरी तरह से भीग गया, इन वाटर मतलब पानी में, तो पानी में पूरी तरह से भीग गया था। यू नो, तुम जानते हो, व्हाट हैपन, क्या हुआ होगा। व्हाट हैपन का मतलब होता है क्या हुआ। यू नो, तुम जानते हो कि क्या हुआ। द सॉल्ट इनसाइड द सैक, सॉल्ट मतलब नमक, इनसाइड का मतलब होता है अंदर, सैक मतलब होता है बोरे, बोरे के अंदर जो नमक था गॉट वेट, गीला हो गया था। एंड डिजॉल्व, देखो डिजॉल्व बोलते हैं, जैसे हम पानी में नमक मिलाते हैं ना, वो घुल जाता है, तो घुलने को बोलते हैं।
तो घुल गया और पानी में नमक घुल गया। व्हेन द डंकी मैनेज्ड टू स्टैंड अप, व्हेन माने जब, द डंकी गधे ने मैनेज किया, मैनेज का मतलब होता है प्रबंध किया, टू स्टैंड अप मतलब खड़े होने का, जैसे उसने कोशिश की। इट फाउंड दैट, ऐसा पाया गया, दैट द वेट, वेट मतलब होता है जो वजन है, ऑफ द सैक मतलब बोरे का जो वजन है, गॉट रिमार्केबली लेस। देखिए इस रिमार्केबली को आप नोट कर सकते हो, इसका मतलब होता है ध्यान से देखने पर या ध्यान से सुनने पर, इसका मतलब होता है रिमार्केबली, है ना। तो गॉट रिमार्केबली लेस का मतलब है कि ध्यान से देखने पर वो कम नज़र आया। नेक्स्ट डे, अगले दिन, वैन विक्रम लोडेड द डंकी, जब विक्रम ने गधे को लोड किया, इट थॉट टू इटसेल्फ मतलब उसने अपने बारे में उसने ऐसा सोचा, टुडे आज, आई शैल फॉल इनटू द रिवर, आई माने मैं, शैल फॉल इनटू का मतलब होता है गिर जाऊंगा, रिवर मतलब नदी में मैं खुद गिर जाऊंगा, एंड माई लॉर्ड विल गेट लेस हैवी, और मेरा जो लोड है ना वो गेट लेस हैवी का मतलब है कि वो अपने आप कम हो जाएगा। द डंकी इनेक्टेड इज इट्स ड्रामा। देखिए इनेक्टेड का मतलब होता है अभिनय करना, इस वर्ड को आप नोट कर सकते हो। इनेक्ट वर्ब होता है ENACT, इसका मतलब होता है अभिनय करना। गधे ने ऐसा अभिनय किया, ऐसा ड्रामा किया। रियली टुक सम मोर डेज फॉर हिम to really understand what is actually going on. It really का मतलब होता है it really took some more days. some का मतलब होता है कुछ, more मतलब अधिक, दिन, days में दिन, मतलब for him मतलब उसको समझने में, जो मर्चेंट व्यापारी था उसको समझने में कुछ और दिन लगे कि what is actually का मतलब होता है वास्तव में, going on कि वास्तव में क्या हो रहा है। विक्रम wanted to teach the donkey a lesson. विक्रम wanted मतलब चाहता था, teach मतलब पढ़ाना, गधे को एक lesson मतलब होता है पाठ। जो विक्रम था गधे को एक पाठ पढ़ाना चाहता था। सीजन चेंज्ड, जो सीजन मतलब ऋतु जो थी, जो मौसम था वो बदल गया। एंड ऑटम सेट इन, ऑटम बोलते हैं, किसको बोलते हैं ऑटम? ऑटम बोलते हैं पतझड़ को, शरद ऋतु को बोलते हैं, शरद ऋतु या पतझड़। सेट इन का मतलब वो चला गया, है ना, पतझड़ चला गया। नाउ कॉटन वॉज अवेलेबल इन प्लेंटी, कॉटन बोलते हैं, कॉटन जो होता है ना, कॉटन जो था, रुई को बोलते हैं कॉटन, है ना, बहुत ही ज़्यादा मात्रा में उपलब्ध था। विक्रम थॉट, विक्रम ने सोचा, दिस इज़ द राइट टाइम, दिस मिस ये है, इज मिस है, द राइट टाइम मतलब ये सही समय है, फॉर मी मेरे लिए, टू टीच अ लेसन, एक लेसन मतलब एक पाठ पढ़ाने का, टू द डंकी गधे को एक पाठ पढ़ाने का एक सही समय है मेरे पास। ही लोडेड हिज डंकी विद अ सैक, ही लोडेड मतलब उसने अपने गधे को लोड कर दिया, विद अ सैक मतलब बोरी के साथ, फुल ऑफ कॉटन, कॉटन से भरी हुई, कॉटन से भरी हुई बोरी के साथ उसने उसे लोड कर दिया। एंड लेफ्ट फॉर हिज विलेज, और अपने गांव के लिए चल दिए। एज द रिवर अप्रोच्ड, देखिए अप्रोच्ड का मतलब होता है निकट आना, जैसे ही नदी पास आई या निकट आई, द डंकी थॉट, जो गधा था उसने सोचा, व्हाट अ पिटी, क्या दया का क्या दया है, व्हाट अ पिटी का मतलब क्या दया है, द मर्चेंट हैज़ ऑलरेडी लोडेड ओनली अ स्मॉल वेट ऑफ लॉर्ड, है ना। मर्चेंट जो हैज़ ऑलरेडी का मतलब पहले ही लोड किया है, ओनली मतलब केवल, स्मॉल वेट का मतलब थोड़ा कम वेट, है ना, कि जो व्यापारी है उसने मुझे पहले से ही कम वेट लोड किया है। इफ़ यदि आई हैव माई डिप, देखिए डिप का मतलब होता है डुबकी मारना, है ना, डुबकी को बोलते हैं डिप, है ना। यदि मैं डुबकी मारता हूँ, यदि मैं अपनी डुबकी लेता हूँ, द वेट विल रिड्यूस, जो वेट है वो कम हो जाएगा, रिड्यूस मतलब कम हो जाएगा, फर्दर और कम हो जाएगा, फर्दर मतलब आगे और कम हो जाएगा। एंड आई सेल्फ फाइंड इट वेरी 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 इजी टू कैरी द लोड, और मुझे ऐसा महसूस होगा, मुझे ऐसा पता चलेगा, मतलब ऐसा लगेगा बहुत ही मतलब लोड को ले जाना बहुत इजी हो जाएगा।
विद एडेड हैप्पीनेस, अपनी खुशी में बढ़ोतरी करते हुए, द डंकी इनेक्टेड इट्स प्ले। इनेक्टेड का मतलब होता है अभिनय करना, है ना, मैंने अभी बताया था पीछे। गधे ने ऐसा अभिनय किया अपने, है ना, अपने प्ले का। बट जैसे ही, बट एज द डंकी ट्राइड टू स्टैंड अप, जैसे ही गधे ने कोशिश की खड़े होने की, टू इट्स पिटी, उसके लिए दया है। टू इट्स पिटी का मतलब इट कुड नॉट इवन स्टैंड प्रॉपरली। इट कुड नॉट इवन का मतलब वह ठीक से खड़ा भी नहीं हो पाया। द लोड वॉज वेरी वेरी हैवी, जो लोड था वो बहुत ही ज़्यादा हैवी था, बहुत ही ज़्यादा हैवी था। द लोड वॉज वेरी वेरी हैवी। इंस्टेड ऑफ बीइंग लाइट, इंस्टेड ऑफ का मतलब होता है के अतिरिक्त, बीइंग लाइट का मतलब होता है, मतलब इंस्टेड ऑफ का मतलब के बजाय, है ना, बीइंग लाइट का मतलब होता है हल्का होने के बजाय वो बहुत ही ज़्यादा हैवी था। द डंकी फेल्ट बैड, मतलब उसे बड़ा बुरा महसूस हुआ। फॉर इट्स मिसबिहेवियर, अपने गलत व्यवहार के लिए उसे बड़ा महसूस हुआ। फ्रॉम देन नाउ, देखो फ्रॉम देन नाउ का मतलब होता है तब से। फ्रॉम देन नाउ, तब से। द डंकी डिड नॉट माइंड, गधे ने ध्यान नहीं दिया। कैरिंग हैवी लोड्स फॉर इट्स मास्टर, मतलब अपने मास्टर्स के लिए ज़्यादा लोड ले जाने की तरफ उसने ध्यान नहीं दिया। तो गाइस इससे हमें क्या सीख मिलती है इस स्टोरी से, कि एस्केपिंग मतलब होता है भागना, फ्रॉम वर्क, काम से भागना, लीड्स मतलब ले जाता है, टू मोर वर्क, तुम्हें बहुत ज़्यादा काम की तरफ ले जाता है। एस्केपिंग वर्क मतलब क्या होता है कि अगर आप काम से भागोगे तो आप और अधिक काम की तरफ, मतलब यदि आप कहते हैं ना काम से भागोगे तो आपको और अधिक काम ज़्यादा करना पड़ेगा, तो हमें काम से नहीं भागना चाहिए। तो गाइज़ अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब प्लीज़ गाइज़ ज़रूर कीजिए। थैंक यू गाइज़।